यानी ये पीसीआई के सिलेबस के हिसाब से है। और इसके साथ साथ में जो है इस ट्यूटोरियल का फायदा बीएससी वाले, फार्मेसी वाले और इंजीनियरिंग वाले सभी कंप्यूटर के स्टूडेंट ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। Well, let's start. Today lecture is a language of computer. Which language computer can understand? Answer is that the language that computer can understand, execute is called a machine language. Machine language is the only language to computer capable of understanding. Because computer not understand any nature language like a Hindi, Marathi, Urdu. It can understand only the machine language. Machine language is count by binary codes. हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि कंप्यूटर जो भाषा समझता है वो मशीन लैंग्वेज होती है, उसे किसी तरीके की नेचर लैंग्वेज नहीं आती है और वो सिर्फ और सिर्फ बिट और बाइट की भाषा को समझता है। यहाँ पे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट होता है और 1 बाइट इक्वल टू 1 वर्ड, यानी 8 बिट यानी एक वर्ड अगर हम लिखते हैं तो वो 8 बार कंप्यूटर काउंट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे कंप्यूटर जो काउंट करता है 0-1 से काउंट करता है, 0-1 डैश या कॉमा या एस और नहीं बोल सकते हम, उसे सिर्फ 0-1 कहना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 8 बिट जो है वो 1 बाइट होता है और 1 बाइट को जब कंप्यूटर काउंट करता है तो 8 बार उसे लिखना होता है, यानी 8 बार उसे समझना होता है। और 8 बार किस तरीके से समझता है वो यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले हम बाइट यानी क्या होता है कि एक वर्ड यानी एक अल्फ़ाबेट होता है, वो उसे बाइट कहते हैं हम। 1024 बाइट का मिलकर बनता है 1 KB, 1 किलोबाइट। इसकी डिटेल को भी हम जानेंगे किस तरीके से है, 1 किलोबाइट क्या है और किस तरीके से काउंट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने A लिखा, तो A को कंप्यूटर जो काउंट करता है 8 बिट के अंदर में वो किस तरीके से करेगा, 0 1 0 1 0 1 0 और उसके बाद में फिर 1। ये हो गया 8 बिट्स को मिलाकर बना 1 बाइट और इसे हम अपने भाषा में कहेंगे A। यानी जैसे हमने A लिखा तो उसे उसने 1 बाय 1 मल्टीप्लाई किया, उसे उसने कंप्लीट किया। यानी पहले क्या हुआ, हमने लिखा, इनपुट दिया, उसके बाद प्रोसीजर हुई यानी प्रोसेसिंग और उसका हमें आउटपुट रिजल्ट मिल गया। इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इस तरीके से हम इसे कह सकते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इस भाषा को समझने के लिए आपको सिंपल सा कुछ टेबल्स को समझने होंगे और टेबल समझने के लिए आपको जो है इस स्लाइड को, इस वीडियो को पूरी तरीके से देखना होगा, ताकि अगर आप सही तरीके से बाइनरी नंबर्स को समझना है A या फिर 0-011 इसको समझना है, A को समझना है, तो उसके लिए आपको टेबल को पूरी तरीके से समझना होगा। हम अगर टेबल समझते हैं तो ही जो है हम कंप्यूटर की भाषा को यानी कंप्यूटर की जो मशीन लैंग्वेज है उसे समझ पाएंगे, क्योंकि हमें नंबर सिस्टम सीखना है। नंबर सिस्टम सीखने के लिए सबसे पहले हमें जाना होता है इसके बिट और बाइट का कंपैरिजन को समझना होता है। उसके बाद में हमें कंप्यूटर के जो नंबर्स है उन नंबर्स को क्या बोला जाता है उसे समझना होगा। जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं 1 KB, कंप्यूटर जो लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है वो KB, MB, GB और TB और PD में एक्सेप्ट करता है। सबसे पहले 1 KB अगर हम लेते हैं तो वो कितना होगा, 1024 बाइट यानी 1024 बाइट। और 1 MB जो होगा वो 1024 KB किलोबाइट, GB जो होगा 1024 MB होगा, TB जो होगा 1024 GB होगा और TB जो होगा वो PD जो होगा वो 1024 GB होगा। अब इस टेबल को समझेंगे कि किस तरीके से हमें इसे काउंट करना है, किस तरीके से होता है। कंप्यूटर की जो भाषा होती है और कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम जो होता है या नंबर सिस्टम जो होता है उसे समझने के लिए हमें इस टेबल को प्रॉपरली समझना होगा। सबसे पहले बाइनरी, उसका बेस है 2, ऑक्टल का बेस है 8, डेसिमल का बेस है 10 और हेक्साडेसिमल का है
16। इस तरीके से काउंट किया जाता है टेबल। तो ये टेबल को प्रॉपरली आपने समझना है कि किस तरीके से जो है नंबर सिस्टम होता है। बेस 2 है, इसका मतलब 0 1 आ गया। ऑक्टल का 8 बेस है, इसका मतलब 8 डिजिट्स 8 नंबर आ गए। उसके बाद में डेसिमल का जो बेस है वो 10 है, तो उसके अंदर में 0 से लेकर 9 यानी 10 डिजिट्स आ गए। अब हेक्साडेसिमल के अंदर में 0 से लेकर 9 तो आ ही जाएगा, लेकिन इसके अंदर में अल्फ़ाबेट्स भी काउंट किए जाएगी। 12, 13, 14, 15 और उसके बाद में जो है यहाँ पे नंबर्स भी आने वाले हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे नंबर्स दिखते हैं 10, 11, 12 तो यहाँ 2 डिजिट हो जाएंगे, तो 2 डिजिट ना हो इसलिए इसके अंदर में बाइनरी कोड के अंदर में हमें ये नंबर ना लिखते हुए 9 के बाद में हमें अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं, जैसा कि 10 यानी ए, 11 यानी बी, 12 यानी सी, 13 यानी डी, 14 यानी ई और 15 यानी एफ। इस तरीके से हमें जो है डिजिट्स को समझना है। हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 9 और ए से लेकर एफ तक हमें नंबर्स चाहिए, वहाँ पे हमें 10, 11, 12 नहीं लिखना है। अब कन्वर्शन ऑफ नंबर सिस्टम होता किस तरीके से, हमें कन्वर्ट करना है बेस बाइनरी टू ऑक्टल यानी 8 डिजिट, बाइनरी यानी 2 डिजिट, बाइनरी टू ऑक्टल को किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी टू डेसिमल किस तरीके से कन्वर्ट करना है। उसके बाद में हम देखेंगे कि बाइनरी टू ऑक्टल हमने लिखा, बाइनरी टू डेसिमल हमने लिखा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, वो है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल पे काउंट करना है, या फिर हम यहाँ पे ऑक्टल टू बाइनरी करते हैं, डेसिमल टू बाइनरी करते हैं, या फिर हम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी करते हैं। तो किस तरीके से करना है, यहाँ पे जो आपको बेस दिया गया है वो उस पे से हमें समझना होता है। 2 यानी बाइनरी, 8 यानी ऑक्टल, बाइनरी जो है 2 है, इसका मतलब आपको जो काउंट करना है वो 2 इक्वल टू 8। तो हमें किस तरीके से करना है कन्वर्शन बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, ये हमें करना है। तो यहाँ पे व्हाट शुड बी पावर ऑफ 2 टू गेट 8, इसका जवाब हमें 8 में आ जाए, इसके लिए हमें करना क्या होगा, तो हमें 2 रेज़ टू दी पावर 8 करना होगा, जब वो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। 2 रेज़ टू दी पावर 8 यानी हमें, अब यहाँ पे हम देखें ये हमने समझ लिया। अब यहाँ पे इस टेबल को आपको समझना है। इस टेबल को समझने के लिए आपको पूरी तरीके से ध्यान यहाँ पे रखना है, किस तरीके से हाउ टू मेक अ टेबल, मेक द टेबल दैट कंटेन इज 3 कॉलम एंड 8 रोज। 8 को हाफ करेंगे हम यानी 8/2 यानी 4 हो जाएगा। राइट अ 4 टाइम्स 0, तो यहाँ पे हमने इस टेबल के अंदर में 4 बार 0 लिख देना है। उसके बाद में राइट 4 टाइम 1 यानी हमें 4 बार 1 लिखना है। पहले टेबल के अंदर 4 बार 0 हमने लिख दिया, 4 बार 1 हमने लिख दिया, यानी हाफ हो चुका है। अब 4 का हाफ हम करते हैं 2, तो 4 का हाफ 2 जो लिखना है, तो हमको 2 टाइम 0 और 2 टाइम जो है 1 लिखना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, राइट 2 टाइम 0 और राइट 2 टाइम 1, फिर नीचे उसी तरीके से 2 टाइम 0 2 टाइम 1, फिर 2 को हाफ करना है तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे राइट 1 टाइम 0 एंड 1 टाइम 1, इसी तरीके से 0 1 0 1 0 1 0 1 यहाँ पे आ चुका है। अब जो है आगे हम बढ़ते हैं, इसी के आगे हमें टेबल समझने के लिए ये हमने सिंपल सी प्रोसीजर बताई कि हाफ करने के लिए आपको क्या करना है, टेबल जो है उसे हाफ जब हम करते हैं कन्वर्शन करने के लिए हमें उस टेबल को समझना होता है। अब यहाँ पे कन्वर्शन, वो टेबल हमने जो बना रखा है पहले से, उसे अगर आपने समझ रखा है तो देखिए कन्वर्शन ऑफ नंबर सिस्टम में हमने ऑक्टल टू बेस बाइनरी करना है। तो यहाँ पे हमें पहले 0 से लेकर नंबर देने होंगे, 0 1 2 3 4 5 7, 7 का टेबल आ चुका है। अब 7 का जो कोड क्या है, 1 1 1 यानी 3 बार 1, फिर ये आंसर आपका आ रहा है। उसके बाद में 6 का जो है कोड क्या है, 1 1 0, 1 1 0 आ चुका है। 1 का क्या है, तो 0 0 1, तो ये आपका जो है ऑक्टल आंसर क्या आया, इस तरीके से आ चुका है आंसर। तो
तो इस टेबल को अगर आप प्रॉपरली समझते हैं तो ही आप जो है प्रॉपरली कन्वर्शन ऑफ नंबर सिस्टम को समझ पाएंगे, अदरवाइज आप नंबर सिस्टम को सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे। और अगर आपको वास्ट और इजी वे से अगर आपको समझना है और पूरा वीडियो अगर आपको देखना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर करें, क्योंकि मैं यहाँ पे ये शॉर्ट में वीडियो बनाया हूँ। आगे चलकर आपको पूरी डिटेल वीडियो इसी चैनल पे मिलने वाली है, जिसके अंदर मैं नंबर सिस्टम को बेसिक से लेकर एंड तक कन्वर्शन ऑफ नंबर सिस्टम तक आपको बताया जाएगा। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।